जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। तू अपनी संभाल तनु किसी नाल की। ये गुरु जी का वचन मेरे ख्याल से बहुत सारी संगत ने सुना होगा, लेकिन कितनों ने इसका मतलब समझा ये नहीं जानता, क्योंकि इसको समझने में मुझे बहुत समय लग गया। बहुत इसके दो अलग अलग भाव है जो मुझे गुरु जी ने समझाया। मैं बस आपको उतना ही बताऊंगा, क्योंकि ना किसी और का सत्संग सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु जी ने बहुत ही सिंपली बताया कि तू अपने सत्संग सुना। तो अपना ही सत्संग सुनाऊंगा, जो मुझे समझ आया मैं वही बताऊंगा। तो जब गुरु जी ने पहली बार इसको सुनाया था मुझे, तो मुझे जो समझाया कि तू अपनी संभाल तेनू किसी नाल की, उस समय मैं क्या करता था, क्या गलती करता था। ये दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग समय की बातें हैं। तो मेरी क्या गलती होती थी कि मैं नॉर्मली एक आदत थी मेरे अंदर, जिसको मैं हमेशा अच्छी आदत समझता था। मुझे लगा ये बहुत अच्छी आदत है, लेकिन क्योंकि हमारी सोच है वो हमें समझाती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हम अपने इच्छा अनुसार चीज़ों को बाँट देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। मगर असलियत में तो जो गुरु बताता है, जो गुरु समझाता है, वो सही है। तो मेरी गलती ये होती थी कि मैं इस बात को गलती इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में सही समझ आया। मेरी गलती ये होती थी कि मैं कहीं पे भी मुझे लगा कि ये इंसान गलती कर रहा है, ये इंसान कुछ और कर रहा है, ये इंसान गलत तरफ जा रहा है, तो उसको समझाने बैठ जाता। उसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ज्ञान देने के लिए बैठ जाता और अपना पूरा ज़ोर लगा देता, अपनी पूरी एनर्जी लगा देता, अपनी पूरी ताकत लगा देता उसको समझाने में। और बस ये कोशिश करता कि ये कैसे भी कन्विंस हो जाए और कैसे भी मेरी बात समझ ले। इंटेंशन अच्छी होती, इंटेंशन गलत नहीं होती, सही होती, लेकिन कहीं न कहीं पूरा ज़ोर लगा देता उसको समझाने में और अपनी पूरी एनर्जी लगा देता। लेकिन जो 99% मैंने देखा वो ये कि मैं बदल नहीं पाता चीज़ों को। कोई 1% जो बदलते वो बदलते, लेकिन 99% नहीं बदल पाते। और जो 1% बदलते उसको भी जो मुझे अब समझ आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका जो रास्ता है उसको बदल के या उनकी सोच को बदल के गलती करता था उनके लिए जिनकी सोच को मैंने बदल दिया है ज़बरदस्ती। देखो इसमें एक बात है, अगर कोई इंसान चलाकर जब एक आपके दर पर कोई एक, जिसको हम लोग कहते हैं ना, जिसको भिखारी कहते हैं हम लोग ऐसे, क्योंकि वो भीख मांगता है। अगर वो आपके दर पर आ जाए और आपके सामने भीख के लिए हाथ फैलाए, तो आप उसको 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया जो आपको देना है आप उसको देते हो। वो एक दान कहलाता है। मगर जब आपसे किसी ने कुछ माँगा ही नहीं, लेकिन आप बस निकल पड़े हो कि मैं तो पूरी दुनिया बदल दूँगा, तो एकदम साफ-साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि आप गलत ट्रैक पर हो। बहुत लोगों को मेरी बात अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब तक मेरा सत्संग ये कंप्लीट होगा, मेरा यानी इस शरीर का ये सत्संग, क्योंकि ना तो मैं सत्संग करता और ना कर सकता। ना मैं किया, ना कर सके शरीर, जो किया सो हर किया, भयो संत कबीर। जो करता है वो वही करता है। इसको ज़हन में उतार लो तो भी ठीक, नहीं उतार लो तो भी ठीक, क्योंकि समझना तो पड़ेगा ही। तो मेरा कहने का भाव था कि अगर कोई चलाकर आपके सामने आता है और आपको आकर बोलता है कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है और मुझे समझाओ, बताओ, तो आपने बताया तो ठीक। लेकिन अगर बिना किसी के पूछे अगर आप खुद चला कर सब जगह जाते हो और सबको ज्ञान बाँटने की कोशिश कर रहे हो, तो आप गलत ट्रैक पर हो। सत्संग सुनाना
एक अलग बात है, कहीं ये मिक्स ना हो जाए, इस वजह से बोल रहा हूँ कि सत्संग सुनाना एक रैंडम लेवल पर, पर्टिकुलरली किसी एक इंसान को नहीं, आप खड़े होकर, जैसे अगर मैं सत्संग कर रहा हूँ अभी आप सबके सामने, तो मैं किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए सत्संग नहीं कर रहा, मैं पूरे इस यूनिवर्स के लिए सत्संग कर रहा हूँ, क्योंकि इस सत्संग को करने से मेरा भी भला है और सुनने वाले का भी भला है। तो ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। मेरे ख्याल से वो बात आप तक पहुंच गई जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपसे कोई मांगे तो उसको देना अलग बात है, और दुनिया में चलकर ज्ञान बांटना एक अलग बात है। तो मैं वही करता था कि खड़ा हो जाता और सब जगह पे सबको समझाने की, सबको मदद करने की कोशिश करता। लेकिन गुरुजी ने समझाया था, लेकिन समझ नहीं पाया। लेकिन जिस दिन मुझे ये समझ आया कि तू अपनी संभाल, तेनू किसी नाल की, ये इसलिए क्योंकि हमारे अंदर वो समझ है नहीं। वो समझ, जिस समझ को हम समझते हैं कि हमारी समझ है, वो एक्चुअल में समझ है ही नहीं। समझ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उसी के पास है। समझदार सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक ही है और कोई है नहीं। आप तो बस उतना ही करो जितना करने की उस सिचुएशन में ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। ये गुरुजी ने मुझे एक और तरह से समझाया था। मैं आपको उस तरीके पे नहीं जा रहा क्योंकि भटकने का बहुत चांसेस है। तो मैं आपको सिंपली जो समझाया बस उसी की बात बता रहा हूँ कि गुरुजी ने बताया कि डू व्हाट इज़ नीडेड, करो जिसकी ज़रूरत है। किसी के कर्मों को बदलने की कोशिश मत करो। कर्मों को बदलने की कोशिश से मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी को ज़मीन से आसमान पे बिठाने की कोशिश मत करो। अगर कोई रास्ते में चलते-चलते गिर गया है, आप उसको सहारा देके उसको खड़ा कर दो, लेकिन उसकी जगह पर खुद चलने की कोशिश या उसको हाथ पकड़ कर चलाने की कोशिश मत करो, वरना वो ज़िंदगी भर हाथ पकड़ के चलना ही सीख जाएगा, वो खुद चल ही नहीं पाएगा। मगर हर आत्मा जो इस धरती पर आई है, उसको खुद चलना सीखना है, खुद अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना है और खुद ही पहुँचना है। वो गुरु ही तुम्हारा एक सहारा है, उसके अलावा और कोई नहीं, और उसी का हाथ पकड़ो। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि किसी का ज़बरदस्ती सहारा बनने की कोशिश मत करो। आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी का सहारा बन रहे हो, मगर एक्चुअल में आप उस आत्मा के लिए एक प्रॉब्लम बन रहे हो, जो गिरती और खड़ी होती और खुद साहसी बनती और खुद वहाँ तक पहुँचती, लेकिन आपके होने की वजह से ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। ये एक बात जो मुझे समझ आई थी वो ये था कि दूसरों को ज्ञान बाँटना ज़बरदस्ती ऐसा मत करो। हाँ, आपके पास वो ज्ञान है, आप अपने पास रखो। अगर कोई ऐसा ज़रूरतमंद आपके पास आए और उस समय आपको समझ आए कि ये आपसे उस चीज़ की डिमांड कर रहा है और आपके पास वो ज्ञान है, तो उसको समझाओ, उसको बताओ, उसको सही रास्ता दिखाओ। लेकिन उसका हाथ पकड़कर उस रास्ते में चलने की कोशिश मत करो, या खुद उस रास्ते में उसकी जगह पर मत चलो, उसको चलने दो, वरना आप उसकी राह को ख़त्म कर देते हो। ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई, लेकिन जब आई तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने साल मैं भटकते रहा, आप नहीं भटको, आपको वो जल्दी मिल जाए। तो बस इसलिए मैंने बताया। अब इसका सत्संग ही है वो जवाब, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो बात थी ज्ञान की, वो सिंपल है, मैंने आपको सीधी-सीधी बता दी। अब दूसरी बात है कर्मों की। हम बहुत बार ये भी कोशिश करते हैं कि लोगों के कर्मों को बदल देने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैंने किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार किया। ये कर्मों को बदलने का मतलब क्या है? मुझे लगता है कि अपना सत्संग सुनाऊँगा तो शायद आपको सीधा-सीधा ही समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है कि मुझे किसी एक बंदे ने कहा कि वो एक ऐसा-ऐसा एक आप
बस अपने ज़हन में गुरुजी को याद रखना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गुरुजी को याद रखना, क्योंकि सत्संग सुनते-सुनते क्या होता है कि हम लोग कहीं न कहीं एक ऐसी जगह खो जाते हैं जहाँ पे हम लोग जज करना शुरू कर देते हैं कि इस लड़के ने ऐसा किया, उस लड़के ने ऐसा किया। तो मैं बस आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि इस लीला को देखना जो गुरुजी ने बनाई, क्योंकि वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अगर आपने देखा कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, तो फिर वो बात आप तक नहीं पहुँच पाएगी जो पहुँचनी है। तो एक बार एक समय की बात है कि एक लड़के ने मुझसे कहा, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहा, तो एक लड़के ने मुझसे कहा कि वो उसको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। ऐसा कह सकते हो उसको उसको मैं बचपन से ही जानता हूँ। तो मुझे ट्रस्ट के मामले में कोई इश्यू नहीं था। ट्रस्ट मुझे पूरा था, भरोसा था। तो उसने कहा कि वो जॉब करता था काफ़ी समय से और पैसों के लिए जूझ भी रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसने मुझसे कहा कि मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ, लेकिन पैसे-वैसे मेरे पास है नहीं। तो कहीं न कहीं मैं भी दुनियावी था। तो दुनियावी यानी दुनिया में पैसे कमाते हैं और दुनियावी चीज़ों में हम लोग रहते हैं तो माया हम लोगों को अट्रैक्ट करती ही है। लेकिन गुरुजी साथ होते हैं तो वो हम पे हावी नहीं हो पाती। लेकिन माया हमेशा होती है, वो कहीं भी जाती नहीं। तो उस माया ने मुझे भी थोड़ा घेर लिया, क्योंकि मुझे भी ये दिखने लगा कि कहीं न कहीं ये अगर बिज़नेस कर ले, क्योंकि लड़का है, होनहार है, भरोसेमंद है, तो ये बिज़नेस कर ले और कहीं न कहीं इस बिज़नेस के चलते मैं भी कुछ कमा लूँगा। तो एक तरफ दूसरा लालच और दूसरी तरफ किसी का एक भला करने की कोशिश, जिसके अंदर अपने ही कर्मों को अच्छा करने की कोशिश। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसका अगर भला कर दूँ, अगर इसको एक बिज़नेस करवा दूँ तो मुझे तो इनकम होगी ही होगी, एक पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ इसका भी भला हो जाएगा। ये एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाएगा, तो मेरा भी एक अच्छा कर्म होगा। तो किसी का भला करने की कोशिश, समझाने की कोशिश, ध्यान उधर ही देना आप कि किसी को एक ऐसे स्तर से उठाकर एक ऐसे स्तर पर बिठाने की कोशिश, जिस पर उसको गुरु महाराज ने अभी लाने के लिए, अगर गुरु महाराज चाहते कि वो वहाँ आ जाए, तो उसको कोई ना कोई तरह से वो सीढ़ी चुन लेता और वो वहाँ पहुँच जाता। लेकिन मैंने अपनी सोच बदली। मैंने उसको बिठाने की कोशिश और कहीं न कहीं अपने अंदर भी एक लालच पैदा किया। तो बिज़नेस की बातें हो गई और बिज़नेस शुरू हो गया। बहुत कुछ स्लिप होने की जगह है, इसलिए एक बार स्लिप मत होने देना, पूरा सुनना, आपको समझ आ जाएगा। तो हम दोनों ने बिज़नेस शुरू कर दिया। बिज़नेस बहुत अच्छे तरह से शुरू हुआ और शुरू होके जैसे-जैसे वो आगे बढ़ने लगा, तो हम दोनों में, जिसमें 25 सालों से एक, या कह सकता हूँ 20-22 सालों से, याद नहीं मुझे समय, लेकिन मानो इतने एक लंबे समय से एक अच्छा रिलेशन जो धीरे-धीरे अब रिलेशन से हटकर एक आपस में एक नॉर्मल बातचीत में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। धीरे-धीरे वो एक मतभेद में शुरू हो गया और धीरे-धीरे आगे जैसे बढ़ते गए, वो बिज़नेस मतभेद से झगड़े में कन्वर्ट हो गया और वो और आगे बढ़ा और एक दिन वो फ़ेल हो गया। और बीच में मुझे एक बात और याद आई कि जभी भी आपको है ना, सब लोग हर तरफ से अगर आपको रोका जा रहा है ना किसी चीज़ को लेकर, तो हमेशा याद रखना कि वो चीज़ ठीक नहीं है। मैं जनरल टर्म्स में आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग इसको कहीं न कहीं 0.01 फ्रैक्शंस में जो चीज़ें हो चुकी है, उससे भी कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन मैं जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, 99.99% केसेज़ में अगर आपको चारों तरफ से किसी चीज़ को रोका जा रहा है, कभी आपको फैमिली मेंबर्स मना कर रहे हैं, तो कभी दोस्त मना कर रहे हैं या कोई मना कर रहा है और बार-बार हर तरफ से मना किया जा रहा है, फ़ोर्स किया जा रहा है, तो आपको रुक जाना चाहिए। क्योंकि वो कहीं न कहीं वो कायनात या कहीं न कहीं वो गुरुजी हर तरफ से आपको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरुजी कोई फ़िज़िकल फ़ॉर्म नहीं है। गुरुजी तो ये पूरा संसार है।
इस पूरे संसार के हर एक प्राणी है, हर एक जीव जंतु है, हर एक चीज़ है जो दिखती है, जो महसूस होती है, जो सुनती है, हर एक चीज़। तो वो कहीं से भी आपको बोलता है, कहीं से भी आपको समझाता है। तो उस समय भी मुझे बहुत लोगों ने समझाया था, लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने किया, और जिस बंदे को मैं एक जगह बिठाना चाहता था, उनको नहीं बिठा पाया। और अपने उस आशीर्वाद को जो गुरुजी ने मुझे पैसों के रूप में दिया था, मैं आशीर्वाद कहूँगा इसलिए क्योंकि पैसों के बिना रह कर देखो तो पता चल जाएगा कि ये आशीर्वाद है या क्या। पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है दुनिया में, और पूरी तरह से पड़ती है। पैसे नहीं हो तो सब कुछ ख़त्म लगता है। जैसे आपको हेल्थ नहीं हो, पैसे हो तो भी सब कुछ ख़त्म लगता है। और हेल्थ हो लेकिन पैसे नहीं हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन दुनिया में आप चलना चाहते हो, दुनिया में रहना चाहते हो। अगर दुनिया में रहना ही नहीं चाहते, एक साधु हो तो वो तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर दुनिया में रहना चाहते हो तो फिर पैसे भी हेल्थ की तरह ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इसलिए मैं इसको एक आशीर्वाद कह रहा हूँ। तो ये वो आशीर्वाद जो गुरुजी ने मुझे बख्शा था, जो मुझे दिया ज़िंदगी में एक कमाई के रूप में, वो मैंने बर्बाद कर दिया। मैं एक शब्द को रिपीट करना चाहता हूँ ताकि समझ आ जाए कि बर्बाद कर दिया, क्योंकि समझ नहीं पाया। और जो जिस सिचुएशन में था वो वापस उसी सिचुएशन में आ गया जहाँ से उसने शुरू किया था। वो फिर से उस जॉब में आ गया। एक बार फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद में मैंने समझा नहीं इस बातों को। इसके बाद में भी मुझे वापस एक लड़का मिला। उसके अंदर भी मैंने वही हुनर देखा, और मुझे फ़र्स्ट टाइम देख के लगा कि इस लड़के के अंदर तो ताकत है, हुनर है, ये तो बहुत कुछ कर सकता है। और एक दिन मुझे मौका मिल गया कि इसको बिज़नेस करवा के दे सकता हूँ। इस पे कुछ पैसे अगर लगाऊँ तो ये ज़िंदगी में तो जो कर पाएगा उसकी वजह से वापस वही लालच कि मैं भी कुछ कमा लूँगा, मेरे पास भी एक पैसिव इनकम होगी, और कहीं न कहीं इसका भी भला हो जाएगा क्योंकि ये कर सकता है। एक किसी इंसान को वापस से किसी एक जगह से उठाकर राजा की गद्दी पे बिठाने की कोशिश। तो मैंने उसके साथ मिलकर हाथ मिला लिया और बिज़नेस करने की ठान ली। फिर से मुझे गुरुजी ने उसके भाई के रूप में ही आके रोका, और भी अलग-अलग जगहों से रोका, लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने उसके साथ हाथ मिला लिया, फिर से बिज़नेस किया, और बिज़नेस करके वो सारी रिलेशंस को खो दिया। उसके बाद वो रिलेशंस खोने के बाद फिर से मतभेद हुए, फिर से झगड़ा हुआ, और वो जो परिवार था वो वापस उसी सिचुएशन में आ गया जिसके अंदर वो पहले था, या कहूँ तो उससे भी पीछे चला गया जहाँ वो पहले था। और जो पैसे उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट हुए वो सब ख़त्म हो गए। यानी फिर से एक वो आशीर्वाद जो गुरु महाराज ने मुझे दिया था, मैंने वो फिर से बर्बाद कर दिया। इन दोनों केसेस में आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है कि मेरे अंदर भी एक लालच पैदा हुआ था कि मैं भी इससे कुछ कमा लूँगा। तो हो सकता है कि शायद इस वजह से ऐसा हुआ हो। तो मैं आपको एक तीसरा केस भी सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये लालच या पैसे कमाने की इच्छा की वजह से नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने गुरु के वचन को नहीं समझा कि तू अपनी संभाल, तेनू किसी नाल की। यानी तुम किसी के कर्म को बदलने की कोशिश मत करो। वो अपने कर्म खुद करके बदलेगा। जब गुरुजी ने एक बात समझाई कि मैं फिर से कहता हूँ कि कैसे, कब, क्यों समझाई, इसको समझने मत जाना। ये बात पक्की है, बस इतना ही समझना और अपने अंदर उतारने की कोशिश करना कि गुरुजी ने समझाया
कि एक इंसान जब एक रास्ते पर चलता है, अपने कर्मों के उस रास्ते पे चलता है, तो वो खुद अपने धीरे धीरे कर्म साफ करके वहाँ तक पहुँचता है। और जब वो उस जगह तक पहुँचेगा तो उसे अपने आप वो मिल जाएगा जो तुम उसे आज देने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो वो समय आने से पहले तुमने उसको वो दे दिया, तो वो सब कुछ खो देगा। और जो उसके पास वो रह गया, तो वो उसके लिए एक मुसीबत बन सकती है। और मैं बहुत क्लियर टर्म्स में आपको बता रहा हूँ, क्लियर लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि अगर समय से पहले किसी को कुछ भी दे दिया जाए, तो वो उसके लिए मुसीबत बन सकती है, कर्ज़ बन सकता है उसके लिए। तो आप किसी के कर्म बदलने की कोशिश नहीं करो। तीसरा, एक लड़का मेरे फिर से सामने आया। इस बार सबसे पहले लालच पैदा हुआ और फिर ये लालच से ये एक अच्छाई करने की तरफ गया। अब कैसे गया मैं आपको वो दिखाता हूँ कि पहले एक लड़का आया, वो एक मुसीबत में था। उसने क्या किया कि उसने जुआ खेला। जुआ खेला यानी जो आजकल किसी भी तरह का जुआ खेला, अब मैं उस पे तरफ नहीं जाता एक बार। किसी भी तरह का एक जुआ खेला और उसमें पैसे हार गया। पैसे हारने की वजह से उसने इधर-उधर से पैसे ले लिए और पैसे लिए तो मैं मूल रूप में आपको सारी बातें बता रहा हूँ। तो उसने इधर-उधर से पैसे लिए तो कर्ज़ हो गया। उसने सोचा अब कर्ज़ उतारना है, कर्ज़ उतारने के लिए उसने फिर से जुआ खेला, वो फिर से हार गया। फिर से चुकाने के लिए उसने फिर से और कर्ज़ लिया, फिर जुआ खेला, कर्ज़ लिया, जुआ खेला, ऐसे करते-करते उसके सर पर पैसे का भार हो गया, उधार का भार हो गया। अब लोग उसको परेशान करने लगे कि पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। तो वो क्या करता, तो अब चीज़ें बदलने लगी। अब उसने लोगों से ब्याज पर पैसा लेना शुरू कर दिया। अब जिस समय वो ब्याज पे पैसे ले रहा था, तो उस समय मेरी मुलाकात उससे हो गई और उसने मुझे बोला। तो मैं लड़के को पहले से जानता था। मुझे पता था कि लड़का धोखेबाज तो नहीं है, पैसे तो चुका देगा। और दूसरी तरफ ये भी दिख रहा था कि कहीं न कहीं ये परेशान है, इसकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने और एक और लड़के ने मिलकर उसको किसी तरह से थोड़े-थोड़े पैसे दिए और पैसे देकर उसको बोला, उसको इंटरेस्ट पे पैसे दिए और उसको बोला कि ठीक है, तो ये पैसे चुकाना। तो वो कुछ समय तक तो उसने पैसे दिए इंटरेस्ट के, बाद में वो पैसे नहीं दिए। फिर धीरे-धीरे वो मूल रूप के जो पैसे थे वो भी नहीं चुका पा रहा था। उसको जो रिलेशंस जो इतने समय से उसके साथ थी अच्छी, वो ख़राब हो गई। मतभेद हो गया और मतभेद इतना बढ़ गया कि और जो यहाँ के पैसे थे वो भी वो पूरे नहीं चुका पाया, क्योंकि जितने पैसे उन्होंने हमसे लिए, उस लड़के ने हमसे लिए, वो लड़के के लिए पैसे पर्याप्त नहीं थे, पूरे नहीं थे और उससे ज़्यादा हम उसको दे नहीं सकते थे। तो इधर भी वो भार से बढ़ गया, उधर भी भार बढ़ गया और इस बीच में ही चुकाने के चक्कर में उसने एक बार और जुआ खेल लिया और जो बची-खुची चीज़ थी वो भी ख़त्म हो गई। और आखिरकार वही हुआ कि जो लास्ट ऑप्शन किसी के पास बच जाता है, तो उसने यहाँ से भागने की कोशिश की। यानी इसको ऐसे कहूँगा कि उसको यहाँ से छुटकारा पाने के लिए वो जाने की कोशिश की। लेकिन उसके पहले एक बार एक चीज़ और हुई। अब अभी तक मैंने आपको बताया कि ये तीनों चीज़ों में लालच है। हो सकता है आप लालच देख रहे हो। लेकिन अब मैंने क्या गलती की, अब मैंने ये किया, मैंने सोचा कि एक दिन ये लड़का बहुत मुसीबत में है, इससे पूछा जाए कि क्या है प्रॉब्लम। तो उसने मुझे पूरा अपना कच्चा चिट्ठा सब बताया कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है, इतनी पैसे इन लोगों को देने हैं, ऐसा है, ऐसा है। मैंने उसको बोला कि तुम एक-एक आदमी के बारे में मुझे बताओ, मतलब
तुम्हारा 1 रुपया भी कहीं पर अगर है तो मुझे बता दो। उसने मुझे पूरी लिस्ट लिख के दी, मुझे लिख के बताया। मैंने एक-एक बंदे से बात की, जिससे कर सकता था, और जिससे नहीं कर सकता था उन लोगों के सीधे पैसे चुकाए। जिस लोगों से पैसे नहीं मतलब चुका सकता था, लगता था कि इससे बात हो सकती है, तो उससे बात की, उसके पैसे चुकाने की कोशिश किए और उन सब लोगों के पैसे चुकाए बिना किसी इंटरेस्ट के। मैंने उसको पैसे नहीं दिए कि इंटरेस्ट पे ले लो, या मैंने इसलिए भी नहीं किया कि तुम मुझे ये पैसे भी वापस देना। मैंने उसको बोला ना तो पैसे वापस चाहिए ना कुछ और, बस मैं तुम्हें राहत दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम इससे मुक्त हो जाओ, तुम इससे बस मुक्त हो जाओ और एक अच्छा जीवन जियो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मैं किसी के कर्म बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लड़का फिर से ऊपर नीचे करते 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 फिर से उसी स्टेज पर आ गया, फिर से उसी स्टेज पर आ गया। मैंने एक बार और कोशिश की और फिर से सोचा कि उसके पैसे शायद इस बार चुका दूं तो ये इस बार तो निकल जाएगा। वो फिर से उसी सिचुएशन में आ गया। मैंने फिर से ठीक करने की कोशिश की, वो फिर से उसी सिचुएशन में आ गया। और देखो मेरी मत, मैंने एक बार और कोशिश की और वो फिर से उसी सिचुएशन में आ गया। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ पता है क्या? क्योंकि गुरु संगत के साथ स्पेशली क्या होता है कि जब आप एक गुरु संगत बनते हो, जब आप किसी भी सत्संग में आप जब पहुँचते हो या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप पहुँचते हो, तो आपका जो मन है वो बड़ा मासूम होता है, वो नरम होता है, लोगों के प्रति इंसानियत पैदा करने शुरू करता है। तो कहीं न कहीं वो एक इमोशनल नेचर के साथ जब इंसानियत जुड़ती है, तो वो इस माया की दुनिया में फँस भी जाता है। वो समझ नहीं पाता, इस चीज़ों को समझ नहीं पाता कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ या किसी का बुरा। असल मायने में तो मैं उसका बुरा कर रहा था, जो मैं सोच रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर आज मैं उसको उसी स्टेज पे छोड़ देता तो वो वहीं पे धक्के खाता, लेकिन वो खुद खड़ा हो जाता और शायद वो आज भी धक्के नहीं खा रहा होता। लेकिन मेरी गलतियों की वजह से आज इस बात को 8 साल हो गए और वो आज भी उसी सिचुएशन में है। लेकिन जब मुझे ये बात समझ आई, और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बात 2025 की है, अभी 2025 चल रहा है। ये 2025 के शुरुआत की बात है कि एक दिन वो फिर मेरे पास आया और मुझे आकर कहने लगा कि ऐसी मुसीबत है और ये आखिरी बार है, मुझे अब निकाल लो। लेकिन वो आखिरी बार जब वो मुझे कह रहा था, वो 15वीं बार था। शायद मेरे ख्याल से 15 बार ऐसा हो चुका है पहले। तो जब उसने मुझसे कहा तो मैंने अपने गुरु को याद किया। मैंने बोला गुरुजी, अब मेरे सब्र का बाँध टूट गया है, क्योंकि ना इसको कुछ बुरा कह सकता हूँ, कहने का मन कर रहा है, लेकिन ना इसको कुछ बुरा भला कह सकता हूँ, क्योंकि गुरुजी ने एक बात समझाई थी। मैं आपको भी बता दूँ एकदम बहुत क्लियरली कि किसी भी तरह से कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा है अगर आपकी वजह से, तो उसका परिणाम आपको भोगना ही होगा। उस जगह आप ये नहीं कह सकते, ये बात गुरुजी की समझाई हुई बात है, उस जगह आप ये नहीं कह सकते कि इसमें आपकी तो गलती नहीं थी, इसमें तो उसकी गलती थी। लेकिन अगर किसी का दिल दुखा है तो उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दिल दुखता है वो असल मायने में ही दुखता है। झूठा दिल किसी का दुख नहीं सकता, दिल तो सच्चा ही दुखता है। तो इस बात का पता था तो कुछ बोल भी नहीं पाता और
किसी की मदद करे बिना रह भी नहीं पाता, क्योंकि अगर नहीं करता तो ऐसे लगता कि गुरुजी ने एक मौका दिया था और किसी का भला करने का और मैं नहीं कर पाया, तो अंदर से दुःख होता। लेकिन उस दिन जब मैंने गुरुजी को फिर फाइनली याद किया, याद तो ऐसे नहीं कि पहले भी करता था, मगर तरीका अलग था। मैं हर बार मदद करने की उद्देश्य से ही करता। लेकिन इस बार मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। और मैंने बस इतना सा बोला और गुरुजी को बस इतनी सी एक अरदास की कि गुरुजी अब जो बोलोगे वो आप बोलोगे। और ऐसा बोलकर मैं अपनी दुकान से निकल कर बाहर गया और वो मेरे पास आया और वो मुझे कहने लगा। तो जब उसने मुझे बोला, मुझे आज भी समझ नहीं आता कि उस दिन हुआ क्या था, लेकिन अचानक से मेरे अंदर से जो गुस्सा मेरे अंदर से कभी निकलता नहीं वो निकला। और मैंने उसको पता नहीं उस दिन क्या क्या कह दिया, लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं कि जिसकी वजह से उसको हर्ट हो जाए। लेकिन बस उस दिन तो जो गुरुजी ने अंदर से बोला वो बोला और को ये समझाया कि अगर तुम्हारे कर्म ठीक होने होते तो आज तक हो जाते। और अब मैं पैसों के मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और भी बहुत कुछ बातें हुई, मगर उन बातों का अभी कोई मतलब नहीं बनता। और मैं सच बताऊं तो अब भी उसकी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई। लेकिन वो अब भी जब मुझे कहता है कि मुझे चाहिए, तो मैं उसको सिर्फ़ एक ही बात बोलता हूँ कि पैसों के मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं पैसों के मामले में नहीं कह रहा, सिर्फ़ पैसों के मामले में नहीं कह रहा, लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत है, मैं इस वजह से पैसों के मामले में उसको कहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप ना किसी की मदद कर सकते हो और ना आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। मैं फिर आपको डिफ़रेंशिएट कर दूँ, दोनों बातों को अलग अलग कर दूँ कि सिचुएशन की ज़रूरत को समझते हुए अगर एक भिखारी अगर आपके दर पर आया है, अगर एक इंसान रास्ते में चलते हुए गिर गया है, उसको उठाना, अगर कोई भूखा है उसको खाना खिलाना, अगर कोई इंसान पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है उसको पढ़ाई कराना, ये एक मदद है, ये एक अलग बात है। लेकिन किसी को ज़मीन से उठाकर आसमान में बिठाने की कोशिश करना, किसी के कर्म बदलने की कोशिश करना, ये सही नहीं है। ये बहुत ही नज़दीक बातें हैं दोनों, लेकिन इसको मैं नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। ये तो बस वो गुरु महाराज ही चाहें तो आपको समझ आएगी। आपने सुना सत्संग, आप गुरु महाराज से अरदास करो कि वो आपको सही तरीके से समझाएँ, तो वो आपको 100% समझा देंगे, क्योंकि मुझे समझाया है। मैं वो इंसान हूँ जो कितने सालों तक धक्का खाते हुए आ रहा था इससे, लेकिन जब उन्होंने समझाया तो उन्होंने ताकत भी दी, उन्होंने हिम्मत भी दी कि नहीं, तू किसी के कर्म बदलने की कोशिश मत कर। और मैं सच बताऊँ तो मैंने ये कोशिश सिर्फ ये 3 बार तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने और भी बहुत जगहों पे की, इवन अपनी फैमिली में भी की, मगर बदल नहीं पाया, कभी बदल नहीं पाया। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप किसी के कर्म बदलने की कोशिश मत करो। जो जिस सिचुएशन में ज़रूरत है, डू व्हाट इज़ नेसेसरी, बस इतनी सी ही बात समझनी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल बात है कि अगर रास्ते में कोई इंसान चल रहा है, वो गिर गया, आपको पता है ये रास्ते में चलना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या करोगे कि उसको हाथ पकड़ के उसको उठा दोगे। इतना ही करना है, ये नेसेसरी है, ये ज़रूरत है। लेकिन उसका हाथ पकड़ के उसके साथ साथ चलना नहीं, वो आप अपनी धर्म पत्नी या आप अपने पति के साथ करो, क्योंकि वो आपका जीवन साथी है। मगर असल मायने में कहूँ तो कोई भी आपका नहीं, आपका तो सिर्फ एक वही है। तो आज गुरु महाराज ने जो विचार दिया वो मैंने आपके सामने रखा, और जैसे भी गुरु महाराज ने रखवाया वो बहुत सही रखवाया है। इसको सही समझकर अच्छे तरह से अपने अंदर उतारने की कोशिश करना। एक अरदास गुरु महाराज से कि वो सबके अंदर एक सही समझ, सही सोच पैदा करे, जिससे सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और जो भी इस सत्संग को सुने उन सबका भला हो।
सबका कल्याण हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी।